आप लोग के लिए हम क्लास 9th और चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12 के नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकर के आए, ठीक है। जो कि क्वेश्चन होगा आप लोग को 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है 6 नंबर और आप लोग को क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, ठीक है। और चित्र 12.16 में दिया हुआ है चित्र, ठीक है। फिगर एक्सरसाइज में आप लोग को दिया हुआ है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, फिर 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है, ठीक है। माने कितना कपड़ा है, क्षेत्रफल उसको ज्ञात करना है। तब पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 गो टुकड़ा दे ले, टुकड़ा के कर है तो त्रिभुज के। जब 3 गो दे ले रहता है तो आप लोग को पता है कि एगो हो गया ए बराबर 20 सेंटीमीटर और बी बराबर 50 सेंटीमीटर और सी बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आप लोग को दिया हुआ है। और आप लोग कैसे जानिएगा कि ए बी सी है, क्योंकि त्रिभुजाकार है और त्रिभुज के माप, तीन गो जो माप होता है त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है, ठीक है। टुकड़ा माने तीनों तरफ के ई माप, यानी कि ई तीनों भुजा दिया हुआ है और तीनों भुजा को एगो के ए मानेंगे, एगो के बी मानेंगे और एगो के सी मानेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्यों निकालना है, कैसे निकालना है, से देखिए। पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 3 भुजा से निकालने के लिए हम लोग को एस की जरूरत पड़ता है। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अब बाई 2। इस सूत्र होता है किसका, एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, ठीक है। तो ए का मान हो गया 20 सेंटीमीटर प्लस में बी का मान हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस में सी का मान हो गया 50 सेंटीमीटर, हो गया। अब बाई कितना हो जाएगा 2, हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर 50 50 100 और 20 120 अब बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको 2 से भाग लगाइएगा तो क्या दाम में कट जाएगा, 60 दाम में। यानी कि आप लोग को 60 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन क्या चीज बराबर, तो एस बराबर, क्या बराबर, एस बराबर। एस के मान 60 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे हम सब, वही छाता में जो है ये कपड़ा जो है वो त्रिभुजा आकार, तो अभी एगो उसमें जो है ना एक टुकड़ा का क्षेत्रफल, ठीक है। छाता के एक टुकड़ा का क्षेत्रफल, ठीक है। एक टुकड़ा का क्षेत्रफल। तो हम लोग को पता है कि 3 भुजा दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते। तो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर अभी सब का मान पुट करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो एस का मान आप लोग को है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिए 60 सेंटीमीटर ई एस के जगह पर। फिर देखिए एस का मान, फिर देखिए एस का मान 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब माइनस ए का मान है आप लोग को 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, हो गया। उसके बाद फिर है एस, तो एस के मान तो हमेशा कह रहा है कि एस का मान कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर माइनस बी का मान है 50 सेंटीमीटर, तब 50 सेंटीमीटर यहाँ रख दिए, ठीक है। फिर देखिए फिर एस है, तो एस का मान तो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर। और माइनस में सी है, तो सी का मान कितना है 50 सेंटीमीटर, तब 50 सेंटीमीटर सी के जगह पर रख दिए। अब देखिए क्या आ जाएगा, रूट अंडर, अब इस सब को लिखेंगे 60 सेंटीमीटर अगुण 60 में से 20 जाएगा तो 40 सेंटीमीटर,
60 में से 20 जाएगा था 40 सेंटीमीटर, अब गुने 60 में से 50 जाएगा था 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब गुने फिर 60 में से 50 जाएगा था 10 सेंटीमीटर। इतना आप लोग को घटाने आता है, ठीक है, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम तोड़ेंगे आराम से। देखिए 60 को एलसीएम लेंगे, ठीक है, 60 को एलसीएम लेंगे तो कितना दाम है, 30 दाम है, कट जाएगा। 60 में अगर 2 से भाग देंगे तो 30 दाम है। फिर इसको हम 2 से भाग देते हैं तो 15 दाम में कट जाएगा। क्या दाम है, 15 दाम है। अगर हम इस 15 में 3 से भाग देंगे तो ये 5 दाम में कट जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर जितना है जितना उसको लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 ई वाला सेंटीमीटर हो गया। अब किसको आप करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 40 के, तो 40 के क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 40 के तो 2 से इसको भाग लगाएंगे तो 20 दाम है, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 10 दाम है, फिर इसमें 2 से भाग लगेगा तो 5 दाम में कट जाएगा। अब समझिए इस सब बात को यहाँ नोट करते, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये टोटल बात को हम यहाँ नोट किए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, लेकिन इस सबको तो तोड़ना आसान है, 10 है तो एक हम 2 गुने 5 सेंटीमीटर, तो 2 पचे 10 ना आ गया ये वाला, ठीक है। ये भी 10 के उसी प्रकार तोड़ेंगे, 2 पचे 10 हो गया, 2 पचे 10। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ 2 गो मिल का एगो बाहर होता है, यहाँ आप लोग को हमेशा सिखाते आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए 2 गो मिल का एगो बाहर होता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर यहाँ पर ये 2 गो मिल का एगो बाहर होगा, ठीक है। और आप लोग को एगो ये 2 जो है फुटक गया, 2 गो नहीं मिलता है 2, तो ये रूडे में रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा, रूडे में, ठीक है। अब समझिए, अब 3 को निकालते हैं तो 3 यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 3 3 नहीं है, तो ये भी अंदर में रह जाएगा, एक के गो है, ठीक है। जब तक डबल नहीं मिलेगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, 2 गो से एगो निकलता है, ठीक है। अब 5 एगो एगो, 2 गो मिल गया ना, ये 5 निकल जाएगा। फिर देखिए और 5 है, हाँ एगो एगो 2 गो मिल गया, एगो निकल गया, समझ में आ गया। 2 गो मिलकर एगो निकलता है, ठीक है, जो 2 गो ना मिलता है वो रूडे में रह जाता है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर एगो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो से क्या गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा, ठीक है, 2 गो निकलेगा। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 पचे 40 40 पचे 200, 40 पचे 200, गुना तो करने आता ही होगा आप लोग को। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 पचे 40 40 पचे 200 और रूट अंडर कितना, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर एगो 2 गो स्क्वायर हो गया। तो ये निकला है, वो छाता के एक टुकड़ा के माप दे लेता, एक टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़ा का माप इतना है, तो उसमें 10 गो टुकड़ा है, क्या गो, 10 गो टुकड़ा है, तो 10 टुकड़ा है, तो इतना हो गया। आप लोग को देखिए बताते हैं सिंपल लैंग्वेज में, 10 टुकड़ा है जिसमें ना उस फिगर में देखिएगा तो 5 गो काला है और 5 गो लाल है, ठीक है। तो 5 लाल टुकड़ा, ठीक है, 5 गो काला है और 5 गो लाल है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 लाल टुकड़े का क्षेत्रफल, ठीक है, टुकड़े का क्षेत्रफल। तो ये बताइए, इसे एक टुकड़ा के ना है, हम लोग को पता करना है 5 टुकड़ा के, तब 5 से ए में गुना कर दीजिए, 5 से ए में गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 1000 20 नहीं 200 ना है, 200 है, ठीक है, 20 लिख दिए थे, तब 1000 हो जाएगा। 200 में 5 से गुना करेंगे तो 1000 और रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 5 गो लाल टुकड़ा। फिर देखिए अब 10 गो है टोटल, 10 गो है ना, यहाँ पर देखिए 10 गो है टुकड़ा, तब 5 गो तो लाल हो गया, तब 5 गो काला होगा, तब 5 काला टुकड़े या काले हो गया टुकड़े का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ पर फिर 5 गो, एगो के इतना है क्षेत्रफल, तब 5 गो के कितना होगा, तब 5 से गुना, कितना में, इतना में,
तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बताइए इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000। 200 में 5 से गुना कीजिएगा तो 1000 होगा ना, और यहाँ पर ही √6 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया। यानी कि अब देखिए टोटल टुकड़ा का एगो था 10 गो, जिसमें से 5 गो लाल हो गया, 5 गो काला, 10 गो ना पूरी गया। तो 5 गो के क्षेत्रफल इतना, 5 गो के क्षेत्रफल इतना, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो 2000√6, देखिए इसको जोड़ने पर 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा टोटल। पूछेगा कि लाल टुकड़ा का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लाल टुकड़ा का 1000√6 सेंटीमीटर। तो कैसे आया 1000, तो एगो टुकड़ा के इतना क्षेत्रफल था, तो 5 टुकड़ा के कितना होगा, तब इतना 5 से गुना, या 5 से गुना किए हुए यहाँ गुना करके लिखे हुए। फिर कहेगा कि काला टुकड़ा कितना हुआ, तो इतना क्षेत्रफल हुआ। ये कैसे आया, तो एक टुकड़ा का क्षेत्रफल इतना था, तो यहाँ 5 टुकड़ा के था, 5 से गुना करेंगे, ई वाला में 5 से, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। बस अब अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग को प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो आप लोग जो वीडियो डाला हुआ अपलोड किया हुआ है बैक में, उसको जाकर के देखिए, आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, ठीक है। 7 नंबर है, इसमें क्या कहता है क्वेश्चन आप लोग को, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। फिगर नंबर 12.17 में आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक भाग है, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। जब दू गो समान हो आ एगो अलग हो, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु मतलब दू गो समान आ एगो अलग, तो दू गो समान आ एगो अलग, इस समद्विबाहु भुजाओं मतलब 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वर्गाकार है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में आराम से समझिए, क्वेश्चन पढ़े उस पर ध्यान नहीं दीजिए, अब बनाते उस पर ध्यान दीजिए, एकदम आराम से समझ जाइएगा, आराम से बना भी लीजिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट में ये जो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पतंग का ऊपरी भाग माने ई भाग, ठीक है। और 32 सेंटीमीटर विकर्ण का है, तो ई जो विकर्ण कौन होता है, जो बीच में इस प्रकार होता है ना, ई वाला ये है विकर्ण, ई वाला विकर्ण है, ठीक है। तो ये कितना है 32 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक मतलब छोटा है देखने में, लेकिन ये बराबर है, तो एहो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। 32 सेंटीमीटर है, तो आराम से समझिए आप लोग। देखिए ये भी 32 सेंटीमीटर है और ये भी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम बात करते हैं कि अब देखिए, अब समझिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ही ना ई वाला अगर मिटा भी देते हैं ना, तैयो ये त्रिभुजे है, आ ये भी मिटा देते हैं तैयो त्रिभुजे है ना, नीचे भी त्रिभुज है एगो, आ दूसरा का त्रिभुज है। तो यहाँ बात करते किस लिए दिया गया है इसको, किस लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ 32 है, तो आधा ए में गेल है ई वाला, ई चिन्हा जे है आधा ए में गेल है, आधा इसमें गया हुआ है, तो टोटल 32 है, तो 16 तो ए में आएगा और 16 ए में आएगा, ठीक है। एकदम आराम से समझिए, ठीक है, क्योंकि टोटल 32 है ना, तो 16 ए में आएगा, ठीक है, सॉरी 16 ए में आएगा और 16 ए में आएगा, तो 16 और 16 टोटल 32 ना हो गया। समझ में आ गया, इस 16 कहाँ से लाए हैं, से लंबाई 32 दिया हुआ है विकर्ण। अब आप ही लोग बताइए, चेन हम मिटा दिए, ठीक है, चेन हम मिटा दिए, तो ये हो तो 32 देले है, 32 सेंटीमीटर है ना, और एक ऊंचाई भी कितना है 32 सेंटीमीटर, इसका भी ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले ना भाग 1 शेड 1 का क्षेत्रफल निकालते, आसानी से निकालेंगे। देखिए शेड 1 का क्षेत्रफल
तो सेड 1 का क्षेत्रफल जो है ये कौन सा आकार के, ये टोटल त्रिभुज के आकार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब आप ही लोग बताइए कि 1/2 इस सेड 1 में आधार कौन है, तो आधार हिया से हिया ला है आधार, तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर नीचे है दिया हुआ 32 सेंटीमीटर ई वाला। अब देखिए ऊंचाई कौन है, तो ऊंचाई वाला ना है ई वाला, ई वाला ना होता है ई वाला कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 से, तो 16 दाएं में कटेगा 16 दाएं। अब 16 में 16 यहाँ 6 लिख दिए, ठीक है, 16 है दोनों। तो यहाँ पर देखिए 16 है यहाँ। अब देखिए 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये किसका क्षेत्रफल निकला है, तो इसका 256 सेंटीमीटर के स्क्वायर, इसका ई त्रिभुज के, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि वर्गाकार है, तो एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 256 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। एकरो 256 एकरो 256 क्योंकि दोनों सेम त्रिभुज है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सेड 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेड 2 का क्षेत्रफल बस यही होगा 256 सेंटीमीटर के स्क्वायर। पहला के ई हो गया, दूसरा के ई हो गया। अब हम तीसरा के बात करते हैं, तीसरा के, ठीक है, तीसरा के बात करते हैं। तो तीसरा यहाँ क्या कहता है समझिएगा, और निचला भाग, तो ये निचला भाग 6 सेंटीमीटर मतलब एगो 6 सेंटीमीटर, एगो 6 सेंटीमीटर और एगो है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया कौन त्रिभुज, समद्विबाहु, क्योंकि 2 गो भुजा समान है, ठीक है, एगो अलग है, एक समद्विबाहु कहते हैं। 2 गो समान एगो अलग होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए अब एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि सेड थर्ड का क्षेत्रफल, अब समझिए सेड थर्ड का क्षेत्रफल जो है आप लोग को यहाँ 3 गो भुजा दे ले, तो आप लोग को एकदम पता है, इसको A बराबर, इसको B बराबर और इसको C बराबर मान लीजिए, ठीक है, A B और C। अब पहले हमसे निकालेंगे एस पता है ना, अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। तो देखिए क्या होता है A + B + C बाई 2 हो गया। A का मान आप लोग को 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर प्लस B का मान है, देखिए B है ना यहाँ पर, तो 6 सेंटीमीटर प्लस में C का मान 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर बाई 2 हो गया। अब ये बताइए कि 6 और 6 12 और 8 कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर बाई 2। अब इसको काटते हैं, कै दाम में कट जाएगा 10 दाम, भाग देंगे तो 10 दाम में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, एस के मान आप लोग को 10 सेंटीमीटर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम सब वह क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर ही क्षेत्रफल हीरोइन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी सेड थर्ड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा हीरोइन सूत्र, तो रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये आप लोग को सूत्र हो गया हीरोइन सूत्र जो होता है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब मान पुट करेंगे, बैठाएंगे मान, तो s के मान आप लोग को पता है कि यहाँ देखिए s बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर अब फिर इंटू में फिर s है, तो फिर s के मान 10 सेंटीमीटर माइनस a के मान नियति से आप लोग देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, फिर देखिए s है, s के मान 10 सेंटीमीटर है ना, s के मान 10 सेंटीमीटर और माइनस b के मान दूसर का है 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। फिर देखिए एस के मान है तो एस के मान फिर 10 सेंटीमीटर और माइनस सी के मान तीसरका हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए रूट अंडर 10 सेंटीमीटर गुने 10 में से 6 जाएगा तो 4 सेंटीमीटर, 10 में से 6 जाएगा तो 4, इतना तो आप लोग को समझ में ही आता है। अब देखिए यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो फिर 4 सेंटीमीटर, फिर गुने 10 में से 8 जाएगा तो 2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ना बहुत आसान है, आप लोग एकदम आसानी से समझिएगा। 10 के 2 गुने 5 तोड़ेंगे क्योंकि 5 दूना 10 होता है या 2 पचे 10 होता है, ठीक है। अब 4 के कैसे तोड़िएगा तो 2 गुने 2 यानी 2 दूना के 4 हो गया। अब देखिए ई 4 के कैसे तोड़िएगा तो 2 दूना के 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ भी देखिए ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर लिख दिए। ई तोड़े तो 2 दूना 4, ई तोड़े तो 2 दूना 4, आई 10 के 2 पचे 10, ठीक है। अब हम आप लोग को नियम बताए कि क्या गो 2 है, 1 2 3 एगो 4 एक 5 एक 6 गो है। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 गो है तो 6 गो से 3 गो निकलेगा, एगो 2 गो 3 गो हो गया 6 गो, यानी डबल से एगो निकलता है तो 4 गो रहेगा तो 2 गो निकलेगा, 6 गो रहेगा तो 3 गो, 8 गो रहेगा तो 4 गो, अगर 9 गो है तो एगो फुटक गया तो रूडे में रह जाएगा। अब देखिए 5 एक ही गो ना है, नना है कहीं तो देख लीजिए, नना है तो इसको यहाँ पर ही रूडे में रख देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर का एगो है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो तो क्या गो निकलेगा 2 गो निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 और रूट 5 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया। अब नीचे पर नहीं दिखाई देता होगा आप लोग को, चलिए दिखाई देता है ना, तो अब देखिए अब क्या करेंगे 8 रूट 5 के वर्गमूल क्या होता है तो रूट 5 के 2.24 सेंटीमीटर के स्क्वायर इतना होता है रूट 5 के वर्गमूल, ठीक है। आप लोग याद कर दीजिएगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा से समझिए, 8 चौक 32 के 2, ठीक है। 8 दूना 16 और 3 19, ठीक है, हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 17, ठीक है, सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया ना। दशम जहां था वहां पर बैठा दीजिए, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, अगर आप मतलब नहीं सब्सक्राइब किए हुए चैनल तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को फायदा होगा, जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।